ब्रह्म तेज ज्योति से प्रकाशित होकर यह संपूर्ण सृष्टि को आलोकित करती है। यह शक्ति स्वरूपा देवी ज्ञान की पवित्र गंगा के समान निरंतर प्रवाहित होती रहती है, जिनकी आराधना देवता भी अनन्य भक्ति भाव से करते हैं। जय माता दी। आप सभी भक्तों पर माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा सदैव बनी रहे। नवरात्रि के पावन दूसरे दिन हम सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण और वंदन करते हैं। यह देवी तपस्या, संयम और त्याग की प्रतिमूर्ति है, जिनकी साधना से संपूर्ण जगत को प्रेरणा प्राप्त होती है। वे सच्चे ज्ञान, अटूट धैर्य और आत्म संयम की जीवंत प्रतीक है। उनकी कृपा से साधक के जीवन में अडिग विश्वास, दृढ़ निश्चय और साधना की स्थिरता उत्पन्न होती है। आइए भक्तजन, अब हम सभी माँ ब्रह्मचारिणी की पावन और प्रेरणादायक कथा का श्रवण करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का दूसरा स्वरूप है, जो तप, त्याग और साधना के मार्ग को दर्शाने वाली देवी मानी जाती है। ब्रह्म का अर्थ होता है तप और ज्ञान तथा चारिणी का अर्थ होता है उनका आचरण करने वाली। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी वह देवी है जो तपस्या और साधना के मार्ग पर निरंतर अग्रसर रहती हैं। पुराणों के अनुसार यह स्वरूप माता पार्वती का ही है। जब उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर और दीर्घकालीन तपस्या की थी, उसी कारण वे ब्रह्मचारिणी नाम से विख्यात हुई। माँ के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल सुशोभित रहता है, जो उनके तपस्विनी स्वरूप का स्पष्ट प्रतीक है। उनका मुखमंडल अत्यंत शांत, तेजस्वी और दिव्य है, जो साधकों को संयम, तप और श्रद्धा की प्रेरणा देता है। उनका यह स्वरूप त्याग, तपस्या और असीम धैर्य का परिचायक है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए वर्षों तक घोर तपस्या की। प्रारंभ में उन्होंने केवल फल और फूल का सेवन किया और अपनी साधना जारी रखी। इसके पश्चात उन्होंने कई वर्षों तक केवल पत्तों पर जीवन व्यतीत किया और अंततः उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया तथा कठोर व्रत धारण कर लिए। माता की यह तपस्या हजारों वर्षों तक निरंतर चलती रही। उनकी इस अद्भुत साधना से समस्त देवता, ऋषि मुनि और स्वयं ब्रह्मा जी भी अत्यंत प्रभावित हुए। उनकी इस कठिन तपस्या के कारण ही उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। बचपन से ही माता पार्वती भगवान शिव को अपना पति मान चुकी थी। जब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि पूर्व जन्म में वे सती थी और इस जन्म में उन्हें पुनः भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करना होगा, तब माता ने दृढ़ संकल्प लिया कि वे हर कठिनाई सहकर भी अपने आराध्य भगवान शंकर भोलेनाथ को अवश्य प्राप्त करेंगी। इसके बाद उन्होंने राजसी सुखों एवं ऐश्वर्यों का त्याग कर वन का मार्ग अपनाया और वहां जाकर अपनी कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उनका यह संकल्प उनकी अटूट श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का प्रतीक था। माता की इस कठोर तपस्या को देखकर सभी देवता आश्चर्यचकित हो उठे। उनकी साधना इतनी प्रचंड थी कि समस्त लोकों में ऊर्जा का संचार होने लगा। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना किया कि वे माता पार्वती की परीक्षा लें। भगवान विष्णु ने उनकी निष्ठा और धैर्य की परीक्षा ली और अंततः सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे अपने तप के बल पर भगवान शिव को अवश्य प्राप्त करेंगी। जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय किया, तब देव ऋषि नारद ने उन्हें तपस्या का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप, संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है देवी। यह सुनकर माता ने वन में जाकर अपनी घोर साधना प्रारंभ कर दी। उन्होंने योगियों के समान कठिन जीवन अपनाया और निरंतर तप में लीन रही। उनकी तपस्या इतनी प्रभावशाली थी कि संपूर्ण प्राकृतिक पर उसका प्रभाव पड़ने लगा। वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया, नदियों का प्रवाह मंद पड़ गया और चारों ओर एक अद्भुत तप ऊर्जा फैलने लगी। देवता भी इस स्थिति को देखकर चिंतित हो उठे। तब समस्त देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माता पार्वती की तपस्या को स्वीकार करें। अंततः माता की अटूट श्रद्धा और कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने माता को वरदान दिया
कि वे ही उनके पति बनेंगे। भगवान शिव के दर्शन पाकर माता पार्वती का तप सफल हुआ और वे अत्यंत प्रसन्न होकर गौरी रूप में पुनः अपने घर लौटी। इसके पश्चात उचित समय आने पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी की कठोर तपस्या से उन्हें उनका इच्छित फल प्रदान किया। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से भक्तों को संयम, धैर्य और आत्मबल की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से साधक हर प्रकार की बाधाओं को पार करने की शक्ति प्राप्त करता है और जीवन में सफलता की ओर अग्रसर होता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है, उसे सुख, शांति, वैवाहिक सौभाग्य और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह शिक्षा देती हैं कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प, कठोर परिश्रम और अटूट विश्वास अत्यंत आवश्यक है। नवरात्रि के दूसरे दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा या चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करें, उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें और पंचामृत से अभिषेक करें। ओम ब्रह्मचारिण्याय नमः अथवा ओम ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का जाप करें। माता को फल, दूध और मिश्री का भोग अर्पित करें और श्रद्धा भाव से उनकी आरती करें। ब्राह्मणों अथवा कन्याओं को भोजन कराकर प्रसाद का वितरण करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक को अटूट विश्वास, दृढ़ निश्चय और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। उनकी आराधना से मन को शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मक का संचार होता है। तो भक्तजन, कथा के समाप्त होने से पहले आइए सभी लोग महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र के भावार्थ का श्रवण करते हैं। हे हिमालय के पुत्री, हे गिरिजा, समस्त संसार को आनंद देने वाली देवी, नंदी गणों द्वारा पूजित विंध्य पर्वत पर विराजमान, अपनी लीला से भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव द्वारा वंदित और भगवान नीलकंठ की अर्धांगिनी, हे जगत को समृद्धि प्रदान करने वाली महिषासुरमर्दिनी, आपकी जय हो। हे देवी, जो दैत्यों का संहार करती है, दुर्धर्ष और दुर्मुख असुरों का नाश करने वाली, स्वयं में आनंदित रहने वाली, तीनों लोकों का पालन करने वाली, शंकर जी को प्रसन्न करने वाली और पापों का नाश करने वाली, आपकी जय हो। हे जगत जननी, प्रेममयी माता, मधुर स्वभाव से युक्त, मधु और कैटभ का नाश करने वाली, महिषासुर का संहार करने वाली, आपकी जय हो। हे देवी, जो चंड और मुंड का वध करती है, शत्रुओं का विनाश करती है, रणभूमि में अद्वितीय पराक्रम दिखाती है, आपकी जय हो। हे त्रिशूल धारण करने वाली, शरणागतों को अभय देने वाली, देवताओं की रक्षा करने वाली, आपकी जय हो। हे देवी, जिन्होंने धूम्रलोचन, रक्त बीज, शुंभ और निशुंभ जैसे असुरों का संहार किया, आपकी जय हो। हे जगत जननी, जिनकी आभा से चंद्रमा भी फीका पड़ जाता है, जिनके चरणों की सेवा करने वाला भक्त परम पद को प्राप्त करता है, आपकी जय हो। हे करुणामयी माता, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे समस्त पाप और कष्टों का नाश करें, हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। अंत में सभी भक्त प्रेम और श्रद्धा से बोलिए, माँ ब्रह्मचारिणी की जय। अगर प्रिय भक्तों, आप चैनल में हमारी पहली बार आए हैं तो अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ये जरूर लिखें, ब्रह्मचारिणी माता की जय।